नमस्कार, मैं रचना शर्मा चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश के विशेष समाचार। 31 अक्टूबर को भारत के पहले उप प्रधानमंत्री और गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती है। हर साल इस दिन को नेशनल यूनिटी डे या राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाया जाता है। आज सरदार वल्लभ भाई पटेल की 145वीं जयंती है। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने 560 रियासतों को भारत संघ में एकीकृत करने में अहम भूमिका निभाई थी। राष्ट्र को एकजुट करने के लिए सरदार पटेल के लिए प्रयासों को स्वीकार करने के लिए राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया जाता है। लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के जयंती राष्ट्रीय एकता दिवस के अवसर पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मार्च पास्ट एवं झांकियों को फ्लैग ऑफ किया। मुख्यमंत्री ने सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की स्मृति में 75 मोटरसाइकिल सवारों की रैली को फ्लैग ऑफ भी किया। सीएम योगी ने सभी को राष्ट्रीय एकता दिवस की अनंत बधाई दी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि भारत की एकता और अखंडता हेतु आजीवन समर्पित रहने वाले लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की जयंती को राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाया जाता है। यह दिवस हमें शांति, सौहार्द, सहकार और बंधुत्व की भावना के साथ रहने की प्रेरणा देता है। मां भारती के अमर सपूत, आधुनिक भारत के शिल्पकार, राष्ट्रीय एकता के सूत्रधार, किसान हित चिंतक, भारत के प्रथम गृह मंत्री, लौह पुरुष, भारत रत्न श्रद्धेय सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को उनकी जयंती पर कोटिश नमन। सीएम ने कहा कि एक भारत श्रेष्ठ भारत के निर्माण में आपका विराट योगदान सदैव स्मरणीय होगा। आज पूरा देश भारत की स्वतंत्र भारत की एकता और अखंडता के शिल्पी सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की पावन जयंती के कार्यक्रम को बड़ी श्रद्धा के साथ, बड़े सम्मान के साथ आयोजित कर रहा है। इस अवसर पर सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की प्रति अपनी विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए राष्ट्रीय एकता और अखंडता के लिए उनके योगदान का स्मरण करते हुए उन संकल्पों के साथ जुड़ने की एक प्रतिज्ञा ले रहा है, जो संकल्प भारत की एकता और अखंडता को सदैव अक्षुण्य बनाए रख सकते हैं। हम सब इस बात को जानते हैं कि सदियों की गुलामी की बेड़ियों को तोड़ते हुए जब देश 15 अगस्त 1947 को आजाद हुआ था, अनेक ऐसी रियासतें थीं जो भारत गणराज्य के साथ जुड़ने में कुछ आनाकानी कर रही थी, या ब्रिटिशर की जो कुटिल नीति थी, या बहुत सारे ऐसे तत्व थे जो नहीं चाहते थे कि भारत एक भारत बने। भारत को कमजोर करने के लिए उस समय उन्होंने बहुत सारी रियासतों को अधिकार दिया था कि ये उनकी मर्जी से होगा कि वह भारत में रहना चाहते हैं कि पाकिस्तान में जाना चाहते हैं या वे स्वतंत्र रहना चाहते हैं। तमाम प्रकार के उनके सामने उस प्रकार के विकल्प छोड़ करके, और जो लोग भारत की एकता से चिंतित थे, उन तत्वों की कुत्सित साजिश भी उस समय हिलोरे मार रही थी। लेकिन अपनी सूझबूझ, अपने दृढ़ प्रतिज्ञ भाव के साथ प्रखर राष्ट्रभक्ति का परिचय देते हुए सरदार वल्लभ भाई पटेल ने उस समय भारत के गृह मंत्री के रूप में, उप प्रधानमंत्री के रूप में उन्होंने उस समय पूरे भारत के एकीकरण के लिए जो अभियान चलाया, वह स्वतंत्र भारत के एकता और अखंडता के शिल्पी माने गए। आज उनकी पावन जयंती है। यह वर्ष भारत के आजादी का अमृत महोत्सव का वर्ष भी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज अयोध्या के दौरे पर पहुंचे। सीएम ने इस दौरान दीपोत्सव की तैयारी का जायजा लिया। बता दें कि 29 अगस्त को राष्ट्रपति महोदय के द्वारा अयोध्या से शुरू किए गए रामायण कॉन्क्लेव का समापन कार्यक्रम था।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ रामकथा पार्क में रामायण कॉन्क्लेव के समापन समारोह में शिरकत करने पहुंचे। सीएम इस दौरान हनुमानगढ़ी और राम जन्मभूमि के भी दर्शन करने पहुंचे। इसके अलावा सीएम ने आज 101 पीत वस्त्रधारी स्वयंसेवकों द्वारा दीपोत्सव के सफलतापूर्वक संपन्न होने की कामना के लिए शंखनाद किया। सीएम योगी ने रामायण कॉन्क्लेव प्रदर्शनी का उद्घाटन कर संबोधन भी किया। बाबा गंभीरनाथ प्रेक्षागृह में गोरखपुर क्षेत्र के भाजपा के मंडल अध्यक्षों और मंडल प्रभारियों को सीएम योगी आदित्यनाथ ने संबोधित किया। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में बीजेपी के 2.5 करोड़ सदस्य हैं। सभी संकल्प लें कि दिवाली में उस परिवार को खोजकर खुशियां साझा करेंगे जो अभावग्रस्त हैं। उनके घर मिठाई, बच्चों के लिए फुलझड़ी लेकर जाएं और कमल दीप जलाएं। सीएम योगी ने यह भी कहा कि प्रदेश में पीएम और सीएम आवास योजना के अंतर्गत 43 लाख परिवारों को आवास दिए गए हैं। कार्यकर्ता वहां जाएं, दीपक जलाएं, मिठाई खिलाएं और तोरण द्वार को लगवाएं। हर बूथ, शक्ति केंद्र या मंडल से कोई न कोई पदाधिकारी उस परिवार को जरूर खोजे जिसके पास कुछ नहीं है। अभावग्रस्त लोगों के साथ दिवाली की खुशियां साझा करें। पर्व का आनंद एकाकी में नहीं बल्कि सामूहिकता में है। सीएम ने प्रदेश के 16 लाख अधिकारी और कर्मचारियों से भी यही अपील की। सीएम योगी ने यह भी कहा कि 7.5 साल से पीएम मोदी ने कभी अपने लिए अवकाश नहीं लिया। उत्तर प्रदेश में भी 4.5 वर्षों से सरकार ने बिना थके, बिना रुके, बिना झुके, बिना डिगे काम किया है और परिणाम पूरी दुनिया के सामने है। दीपावली का आयोजन आएगा, मैं तो आह्वान पूरा करूंगा। आज हम गोरखपुर क्षेत्र में हैं, मैं प्रदेश अध्यक्ष जी से कहूंगा कि पूरे प्रदेश के अंदर मेरा परिवार, भाजपा परिवार का कार्यक्रम चल रहा है। हम उस दिन एक काम करें, हम उस दिन एक अभियान को आगे बढ़ाएं और मैं भारतीय जनता पार्टी के वर्तमान में प्रदेश के अंदर 2.5 करोड़ सदस्य हैं। क्यों 2.5 करोड़ हैं? 2.5 करोड़ सदस्य भारतीय जनता पार्टी के, मैं 2.5 करोड़ सदस्यों का आह्वान करूंगा कि वे एक संकल्प लें कि मेरा परिवार भाजपा परिवार के साथ तो जुड़ेंगे ही, लेकिन दीपावली हर्षोमंग का पर्व है और हर्षोमंग कभी व्यक्ति एकांत में नहीं, अकेले में नहीं करता है, सामूहिकता के साथ होता है। हमारा प्रयास होना चाहिए कि हम एक एक उस परिवार को ढूंढें जो अभाव से ग्रसित है, जिसके घर में दीप नहीं, कमल का दीप लेकर के उसके घर में जला दीजिए। और इसके लिए आपके पास सबसे अच्छा माध्यम मिलेगा। 43 लाख प्रधानमंत्री आवास और मुख्यमंत्री आवास हम लोगों ने उत्तर प्रदेश के अंदर दिए हैं। हर ग्राम पंचायत में, हर नगर पंचायत में, नगर निगम में ऐसे परिवार होंगे। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता जाए, वहां पर एक दीपक, थोड़ी मिठाई और एक तोरण द्वार उस मकान पर जरूर लगवा दें। क्या लगाएंगे? सभी लोग जाएंगे? थोड़ा दोनों हाथ उठा के थोड़ा बताइए उत्साह के साथ, ये देखना चाहिए उत्साह आपका। ये काम उन 43 लाख परिवारों में भारतीय जनता पार्टी का पदाधिकारी, भारतीय जनता पार्टी का जनप्रतिनिधि, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता जाए। अच्छा होगा भारतीय जनता पार्टी का पदाधिकारी जाए। हमारा बूथ अध्यक्ष, हमारा शक्ति केंद्र प्रमुख, हमारा मंडल अध्यक्ष, हमारा मंडल प्रभारी, इनमें से कोई ना कोई जरूर जाए, चिन्हित करें और उन परिवारों में घर में एक दीपक, थोड़ी मिष्टान और उसमें मेरा परिवार, भाजपा परिवार। 43 लाख ऐसे परिवार हैं जिन परिवारों को प्रधानमंत्री आवास योजना में और मुख्यमंत्री आवास योजना में, उन 43 लाख परिवारों को एक एक आवास मिला है। एक कार्य यह हम कर सकते हैं। और दूसरा, हमारे जनप्रतिनिधि, हमारे सांसद, हमारे विधायक, हमारे एमएलसी, हमारे चेयरमैन, हमारे जिला पंचायत के अध्यक्ष, हमारे ब्लॉक प्रमुख, हमारे ग्राम प्रधान, उस परिवार को ढूंढें जिस परिवार के पास कुछ नहीं है। ये मैं कल प्रदेश के अपने सभी 16 लाख अधिकारी और कर्मचारियों से भी कहने वाला हूं कि वह भी उस परिवार के पास जाकर के एक दीपक जरूर जलाएं, वहां मीठा दें, परिवारों को भी दें, बच्चों को भी एक एक फुलझड़ी दे दें।
अरे उनको भी तो लगना चाहिए कि हमारा भी दीपोत्सव है, हमारा भी दीपावली है। यूपी में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनावों की तैयारियों में जुटी भाजपा का पूरा फोकस ओबीसी वोटरों पर है। भाजपा ने 350 प्लस के नारे के साथ सूबे की सत्ता में वापसी का जो प्लान बनाया है उसमें जातियों के समीकरण खास मायने रखते हैं। लिहाजा उन्हें साधने में पार्टी अपनी ओर से कोई कसर नहीं छोड़ रही है और इसी मकसद से भाजपा ने यूपी में प्रबुद्ध वर्ग के सम्मेलनों का खाका तैयार किया है। 17 अक्टूबर से लखनऊ में लगातार सम्मेलन कराए जा रहे हैं और इसी क्रम में आज भी लखनऊ में सामाजिक प्रतिनिधि सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें सीएम योगी आदित्यनाथ भी शिरकत करने पहुंचे। इस मौके पर सीएम ने सम्मेलन को संबोधित किया। बता दें कि 17 अक्टूबर से लगातार चल रहे जातिवार सम्मेलनों का सिलसिला आज 31 अक्टूबर को संपूर्ण हो गया है। इस मौके पर लखनऊ में सामाजिक प्रतिनिधि सम्मेलन को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पिछली सरकारों पर भी तंज कसे। सीएम ने क्या कुछ कहा, आप भी सुने। आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित सभी भाइयों बहनों, प्रदेश के कोने कोने से आप लोग प्रदेश की राजधानी लखनऊ में आए हैं। मैं सबसे पहले आप सभी भाइयों बहनों का दीपावली की पूर्व व्यस्तता के बावजूद इस सामाजिक प्रतिनिधि सम्मेलन में उपस्थित होने के लिए हृदय से स्वागत करता हूं। आप सब जानते हैं कि आज के सम्मेलन का मार्गदर्शन प्रदान करने के लिए केंद्रीय मंत्री श्री रामेश्वर तेली जी, माननीय सांसद श्री संगम लाल गुप्ता जी और इस समाज के वरिष्ठ नेता, वरिष्ठ समाज सेवी पूर्व सांसद श्री नारायण साहू जी का मार्गदर्शन आप सबको प्राप्त होने वाला है। यह समाज जन्म से इसके रग में राष्ट्रवाद भरा हुआ है। भारत के मूल्य, भारत के आदर्श, भारतीय संस्कृति, इन सब के प्रति अटूट श्रद्धा, आस्था का विश्वास लेकर के समाज संपन्न स्थिति में भी और विपन्न स्थिति, दोनों स्थितियों में कार्य करने की क्षमता रखता है और इसलिए आप सबका हृदय से धन्यवाद करता है। भाई बहनों, फर्क बहुत स्पष्ट है। 2014 के पहले भारत क्या था और 2014 के बाद भारत आज कहां है। 2014 के पहले भारत के अंदर अविश्वास, अराजकता, अव्यवस्था और सुरक्षा का वातावरण था। 2014 के पहले देश के अंदर रोज एक नया घोटाला आता है। आम जन अपने आप को असहाय महसूस कर रहा था, लेकिन 2014 के बाद इस देश ने यशस्वी नेतृत्व श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में कार्य करना प्रारंभ किया। आज यह दुनिया का सबसे उभरता हुआ समृद्धशाली देशों की श्रृंखला के साथ आगे बढ़ता हुआ अपने दुश्मनों को आंख से आंख मिलाकर के बात करने वाला और दुनिया के अंदर स्वाभिमान के साथ जीने वाला राष्ट्र के रूप में भारत की है। भारत के गौरव यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के कारण हम सबको अपने नेतृत्व के प्रति अगाध निष्ठा और श्रद्धा का भाव होना चाहिए, क्योंकि अगाध श्रद्धा निष्ठा का भाव एक भारत श्रेष्ठ भारत की परिकल्पना को साकार करेगा। बीती रात्रि पुलिस व बदमाशों के बीच में छाता तहसील पर मुठभेड़ हुई, जिसमें 4 बदमाश भाग जाने में सफल रहे और एक बदमाश छाता तहसील में अधिवक्ताओं के चैम्बरों में छुपकर बैठ गया। छाता पुलिस ने पूरी टीम के साथ छुपे हुए बदमाश की घेराबंदी चालू कर दी और सुबह तड़के ही छाता पुलिस ने पूरी मुस्तैदी के साथ मुठभेड़ में एक बदमाश को गिरफ्तार कर लिया, जिसमें बदमाश के पैर में गोली लग गई। बदमाश को उपचार के लिए छाता के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर भेज दिया गया है।
तहसील परिसर में उस समय बवाल मच गया जब लेखपाल ने वकील को थप्पड़ मार दिया। आरोप है कि तहसील में मामूली बात पर कहासुनी होने के बाद लेखपाल ने वकील को थप्पड़ जड़ दिया। इसके अलावा वकील ने लेखपाल पर पिस्टल तानने के भी आरोप लगाए हैं, जिनके विरोध में वकीलों ने लखनऊ अयोध्या रोड को जाम कर दिया और जमकर नारेबाजी की। पीड़ित पक्ष ने पुलिस को तहरीर देकर लेखपाल के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। गला दबा के मारा है, उसके ऊपर अपना रिवॉल्वर ताना है, रिवॉल्वर उसके पास था, लाइसेंसी वो जाने पुलिस जाने जो हो उसके ऊपर असलाह ताना है। वकील की चोटें आई हैं। यहाँ पे सीओ सिटी मैडम सीमा यादव, एडिशनल एसपी पांडे जी हैं, उनको हमने तहरीर दिया है। हमारी तहरीर के अनुसार चर्चा मुकदमा दर्ज किया जाए, उसका मेडिकल कराया जाए, चुटैल का लेखपाल को हिरासत में लेके उसका रिवॉल्वर जब्त कराया जाए। क्या मांग है? तत्काल ये आंदोलन कब तक चल रहा है? आंदोलन ये अभी आंदोलन नहीं है, ये आंदोलन नहीं है, ये आपराधिक घटना है। उसको सजा तुरंत मिलनी चाहिए। डॉक्टरी हो, मुकदमा दर्ज हो, उसको हिरासत मिले, उसका असलाह जो भी है उसको जमा करें। अगर लाइसेंसी है तो लाइसेंस कैंसिल हो। पे जा रहा था काम करने के लिए, उधर से चंद्रसेन लेखपाल आया। उसने पूछा तुम वकील हो? मैंने कहा। कह रहा तुम बहुत नेतागिरी करते हो, और आकर के मुझे मारने लगा। जब मैंने उसका अपना बचाव किया तो उसने मेरे ऊपर पिस्टल निकाल के पहले मेरी गर्दन पे मारा है, पिस्टल से मेरे सर पे मारा, उसके बाद मेरे ऊपर पिस्टल तान दी गोली मारने के लिए। जब अधिवक्ता दौड़े तब उसने मुझे छोड़ा, वरना शायद कोई अप्रिय घटना घट जाती। क्या हुआ था? किस वजह से आपको एकदम से टारगेट कर लिया? चूँकि ये जो है उगाही धन की करता है, मैंने एक काम में इसको रोका था, इसलिए ये मुझसे चिढ़ा हुआ है। थाना छाता कोतवाली में सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती मनाई गई। इस दौरान थाने में मौजूद सभी पुलिस आरक्षियों द्वारा शपथ ग्रहण की गई। थाने में एसएसआई जगत सिंह सिरोही द्वारा सभी पुलिस कर्मियों को शपथ दिलाई गई। इस दौरान थाना छाता कोतवाली इंस्पेक्टर अजय कुमार कौशल ने बताया कि सरदार वल्लभ भाई पटेल का जन्म 31 अक्टूबर 1875 को गुजरात के नाडियाद में हुआ और लंदन जाकर उन्होंने बैरिस्टर की पढ़ाई की और वापस आकर अहमदाबाद में वकालत करने लगे थे। इस दौरान आजादी की लड़ाई जोर पकड़ रही थी तो पटेल भी महात्मा गांधी के विचारों से प्रेरित होकर भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में कूद पड़े। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने सरदार वल्लभ भाई पटेल को लौह पुरुष की उपाधि दी थी। फिलहाल उत्तर प्रदेश के विशेष समाचारों में इतना ही। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी और मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।